हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे 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 विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए। तो जैसा कि हर महीना टेस्ट होता है, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, और हर महीना टेस्टवा का जो क्वेश्चनवा का आंसर होता है हम लोग मिलवाते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो चलिए, जो सितंबर महीना में आप लोगों ने टेस्ट दिया है, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से एक एक क्वेश्चन को मिला लेते हैं। खूब बढ़िया से मिलाइएगा, ठीक है। आप सबका सब सही बनाए हैं, मुझे पता है। चलिए मिला लेते हैं। कल आइएगा तो कल शाम हम पूछबे करेंगे कि किनका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए और मिला लीजिए लो, ठीक है। और पूरा का पूरा सही बना है आप लोग, हमको पता है। लेकिन उसके पहले सभी को पता है कि पूरा का पूरा किताब शुरू से पढ़ाया जा रहा है। प्रत्येक चैप्टर का हम लोग अबाउट द ऑथर कर रहे हैं, समरी कर रहे हैं, पॉइंट वाइज समरी कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर के बाद उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बनाए जा सकते हैं, साथ ही साथ और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव है, सभी के सभी खूब बढ़िया से हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो टोटल 5 लेसन से ऑब्जेक्टिव आपको दिए गए हैं। अंग्रेजी के 5 लेसन, शुरुआत से लेकर के 5वां लेसन, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लेकर के आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड तक। तो अगर आपने पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं किया है तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। जिस जिस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आएगा ना, मैंने सभी पार्ट का अलग अलग लिखा गया है, वहां पर यहाँ आई आइकन पे कोनवा में आता है, ठीक है। उस चैप्टर का लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक कीजिएगा और तुरंत जाकर उसका ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर कर लीजिएगा। सुनाई दिया? अच्छे से क्लियर करिएगा बाबू, ऑब्जेक्टिव है तो सब है कि ना। 50 नंबर का सवाल है, सोच लीजिएगा ध्यान से, ओके। हाँ, शुरू में आपको एक्सप्लेनेशन भेटा सकते हैं, तो क्वेश्चन भेटा सकता है। नीचे जाइएगा, मतलब और थोड़ा आगे बढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा उसमें है, ठीक है। चलिए फिलहाल हम कहीं अपने जो टेस्ट हुआ है उस पर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन आंसर मिला लेते हैं, ठीक है। पहला है सिविलाइजेशन टॉट अस डैश डैश डैश। ध्यान से सुनेगा सर। सिविलाइजेशन का बात बहुत सारे चैप्टर्स में हुए, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में हुए हैं, हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भी किए हैं। और साथ ही साथ जो 5वां लेसन है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसल, उन्होंने भी किया है। तो 5वां लेसन का सर है, ध्यान दीजिएगा। सिविलाइजेशन टॉट अस, कौन सी? तो टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग, आर्ट ऑफ राइटिंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है लैंग्वेज बिगेन वेरी ग्रेजुअली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला, सभी के सभी ऑप्शंस को खूब बढ़िया से समझा करके ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो में क्लियर करवाया गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं सट सट टिक कर रहा हूँ, आप लोग धाए धाए मिलाइए, ओके। अगला क्वेश्चन है हु रोड द पीस व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन किन्होंने लिखा है? तो बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, कौन ऑथर भाई? ऑथर तो बहुत सारे हैं, आइए आगे लाइन देखते हैं, इससे पता चल जाएगा। विच डिसएडवांटेज हैज कम टू ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी कि मानवीय बुद्धि के साथ कौन सा घाटा, कौन सा हानि हमें प्राप्त हुआ? तो हमारे अंदर चिंता बढ़ गई और हमें भविष्य का डर सताने लगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेजर डू एनिमल नॉट एंजॉय, कौन सा चीज है जो जानवर एंजॉय नहीं करते हैं? म्यूजिक एंड पोएट्री, बिल्कुल नहीं करते हैं। फुटबॉल एंड अल्कोहल, बिल्कुल नहीं करते हैं। साइंस, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अगला है विच वाज द फर्स्ट ग्रेट स्टेप बिफोर हिस्ट्री, बिफोर हिस्ट्री पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि लैंग्वेज हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, विच प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन मेड हिस्ट्री पॉसिबल, कौन सा था? तो याद रखिएगा सर, राइटिंग, राइटिंग आया तो इसने इतिहास को पॉसिबल कर दिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड द फेमस स्पीच ऑन 28 अगस्त 1963, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है हु इज नोन एज ब्लैक गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है मार्टिन लूथर किंग जूनियर मेड अ फेमस स्पीच अगेंस्ट स्लेवरी, याद रखिएगा, उन्होंने गुलामी के प्रति उन्होंने अपना स्पीच दिया था। अगला है इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन गेव द निग्रो, कौन सी? तो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि अब्राहम लिंकन के द्वारा साइन किया गया था, याद रखिएगा। अगला है द डैश 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 वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर, निग्रोज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी निग्रोज वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर। द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर द निग्रो इज बैंकरप्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है इन व्हिच ईयर वाज मनोहर मलगोंकर बोर्न, मनोहर मलगोंकर का जन्म कब हुआ था? 1913 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। हमारे कब थे? 2010 में, किताब में नहीं दिया है, आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है अ पिंच ऑफ स्नॉफ इज अ डैश 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 स्टोरी, जी बिल्कुल, कॉमिक भी है, एडवेंचरस भी है, कॉमिक एंड एडवेंचरस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका, नानू काका के साथ फ्री में कौन यात्रा किए थे?
तो किटन यानी बिल्लियों के बच्चियां। ओके, अगला है द नरेटर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वाज ए और एन डैश 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 ऑन प्रोबेशन। सुनिएगा ध्यान से, क्या थे? तो अंडर सेक्रेटरी थे ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है डैश वाज कमिंग टू द नरेटर्स फैमिली। नरेटर यानी लेखक के घर में कौन आया था? तो नानू काका आए थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नानू काका डैश 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 बिफोर ही स्पोक को बोलने से पहले क्या करते थे? नहीं खाते थे, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? हाँ, इनहेल सम स्नॉक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, यानी कि जनरल डब्बा का टिकट लेके रिजर्वेशन बोगी में घूम रहे थे। नानू काका वेंट टू द डैश डैश ऑटो डीलर, सिक्का ऑटो डीलर के पास गए थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नानू काका वाज टू स्टे फॉर 2 और 3 डेज, यानी 2 से 3 दिनों के लिए आए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नानू काका बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नानू काका वाज स्टैंडिंग ऑन द डोर वे ऑफ सेकंड क्लास कैरेज, वही ना बोले थे, सेकंड क्लास यानी कि रिजर्वेशन डब्बा। हु वाज रतिराम, रतिराम कौन था? तो रतिराम सोहन लाल का बेटा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोहन लाल सोहन। नानू काका ऑफन यूज टू वियर अ डैश डैश कोट, कैसा कोट पहनते थे? हमेशा ठेहुना पर वाला कोट पहनते थे, जो कि दक्षिणी स्टाइल का था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है नानू काका रोट अ चेक फॉर 1000 रुपीज, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1000 का नोट, 1000 का चेक उन्होंने फाड़ा था। एज अ रिवार्ड नानू काका गेव धोबी और डैश डैश रुपीज नोट, कितने रुपये का नोट दिए थे? तो 2 रुपये का नोट दिए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हुज स्पीच, किनके स्पीच से लिया गया है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के स्पीच से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला है When did डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच? ध्यान दीजिएगा, 1967 याद रखिएगा, इन्होंने अपना भाषण दिया था जब राष्ट्रपति बन रहे थे, और 1969 में, यानी 2 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो गई। अगला है ऑन व्हाट ओकेजन वाज द स्पीच डिलीवर्ड, तो जब राष्ट्रपति का शपथ ले रहे थे तब है ना, तो टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और फर्स्ट कौन थे? तो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी से, याद रखिएगा। अगला है वेयर वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न, कब जन्म हुआ था? तो याद रखिएगा 1897 में हुआ था, 1897 में। 69 ना बाबू, महात्मा गांधी आए, ठीक बा, 1869 में, 1897 में हुआ था। अगला है इन विच ईयर डी डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइट, कब मर थे? अभी मैंने बताया था 1969 में इनका देहांत हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो, सॉरी सर 67 है ना सर, 1969, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व्ड एज टेस्ट, क्या? तो बिहार के गवर्नर के रूप में काम किए थे ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्हाट डिड डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी, क्या लाए थे? तो नॉलेज और एरुडेशन लाए थे, ज्ञान और विद्वता का भंडार लेकर आए थे, याद रखिएगा। अगला है डैश वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, फायरोस वर रूलर ऑफ इजिप्ट। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू ग्रीस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए, तो एक घन के 2 विकर्णों, अब ये संदीप सर से विकर्ण समझते रहिए, ठीक है। तो हमारा यहीं पे खत्म होता है, मिला लीजिए लो, और पूरा ऑब्जेक्टिव खूब बढ़िया से लाइन बाय लाइन समझना है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, जो लगाया गया था पर्व खुनवा में, सब का सब खूब बढ़िया से रिविजन कर लीजिए, ना तो कल तो क्लास में भी करेंगे आपकी ना। चलिए, तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे, और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सवाल यहाँ पर दिया है एक घन के 2 विकर्णों के कटान बिंदु पर एक आवेश क्यों स्थित है? ध्यान देंगे, एक घन का बात किया है, घन बना लेते हैं। घन के क्या बोला यहाँ देखिए, तो घन के 2 विकर्णों, बताइए जो 2 विकर्ण कटान बिंदु क्या होगा? एकदम बीच में होगा, सेंटर पे होगा। तो यहाँ पर क्या है? एक आवेश क्यू है, क्या है? एक क्यू आवेश स्थित है घन के एक यहाँ होगा किसी घन के किसी एक सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या है? ओके, अब समझिए बढ़िया से। अब इस क्यू आवेश के कारण पूरा घन से कितने फ्लक्स आएंगे? तो गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या होता है? उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। पढ़े लो ना, फाई इक्वल टू क्यू/एप्सिलॉन। तो यह जो फ्लक्स है क्या है? पूरा घन से निकलने वाला फ्लक्स है। तो पूरा घन माने को सतह है, 6 सतह है, तो 6 सतह से निकलने वाला फ्लक्स क्या है? Q/एप्सिलॉन। तो हमें निकालना है एगो सतह से, तो चूंकि 6 से इतना, इसलिए एगो से कितना? Q/6 एप्सिलॉन। ऑप्शन नंबर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर होगा क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक्चुअली क्यू होगा, ठीक है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42, वायु में स्थित एकांक धनावेश के कारण निकलने वाली कुल फ्लक्स का मान क्या होगा? तो कुल फ्लक्स का मान होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये बोला है इकाई एकांक धनावेश यानी क्यू का मान 1 कूलम, तो 1 बटा एप्सिलॉन नॉट समझ सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट के पावर -1। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन 100 माइक्रोकूलम 100 माइक्रोफैराड 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को, अब यहाँ तक पढ़ने से क्या मिला हमें? धारिता मिला, तो धारिता को हम लिखते हैं सी। सी का मान कितना दिया है? 100 माइक्रोफैराड। अब इसके सही मात्रा को तो क्या होगा? 100 है तो 100 माइक्रो माने क्या होगा? 10 के पावर -6 फैराड, सुन सकते हैं 10 के पावर -4 फैराड। अब बोला यहाँ पर 100 वोल्ट तक आवेशित करना पड़े, यानी V का मान 0 से कहाँ ले जाना है? 100 तक ले जाना है, तो V का मान कितना हो रहा है? 100 वोल्ट। उसमें संचित ऊर्जा होगी, यानी U का मान निकालना है, ठीक है। तो U का फॉर्मूला क्या होता है? U का फॉर्मूला होता है 1/2 CV स्क्वायर। तो 1/2 C का मान कितना है? तो C का मान दिया है 10 के पावर -4, और V का मान कितना है? तो V का मान दिया है 100। 100 यानी समझ सकते हैं 10 के पावर 2, तो हो जाएगा 10 के पावर 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो कितना है यहाँ पर? 1/2 इंटू 10 के पावर -4, ये हो जाएगा 10 के पावर 4। तो -4 + 4 0, यानी 10 के पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1/2 जूल। तो 1/2 जूल कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए 0.5। 1/2 माने क्या होगा? 0.5। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 कर देंगे। अगला सवाल, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेशों की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अब स्थितिज ऊर्जा फॉर्मूला याद है, U = क्या होता है? निर्वात में बोला है ना, निर्वात में तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई दूरी कितना है? R लिख दो, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होता है? 9 × 10 के पावर 9। Q1 Q2, तो Q1 का मानते हैं 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम माने 10 के पावर -6 कूलम। तो Q1 का भी मान 10 के पावर -6 और Q2 का भी मान 10 के पावर -6। अब बटा दूरी, दूरी कितना दिया है? 1 मीटर, यानी हम लिख देंगे 1। तो कितना गया यहाँ पर? 9 गुणे ये तीनों का आधार सेम है तो पावर जोड़ देंगे, तो 10 के पावर 9 - 6 3 है, 3 - 6 -3, तो 9 × 10 के पावर -3 जूल। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तो सिटी करो। ओके, अगला क्वेश्चन, दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 हो समांतर क्रम में जोड़ा गया हो, तो इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा। तो क्या होता है? E1 R2 + E2 R1 बटा R1 + R2। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो BT कर देंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 46, यदि दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 हो, उन सेलों से विभव मापी के तार और संतुलन की लंबाई L1 L2 हो, तो क्या होगा? तो हम लोग पढ़े थे E1 = L1 और E2 = L2। इससे क्या होगा? E1/E2 = L1/L2। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो BT कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, चुंबकीय घूर्ण का मात्रक क्या है? चुंबकीय घूर्ण का मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। यदि चुंबकीय घूर्ण दिया, समझिए बोले चुंबक का ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है? तो होता है एम्पियर मीटर, और चुंबकीय घूर्ण से क्या होगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तो BT कर देंगे। अगला सवाल, वोल्ट इंटू एम्पियर। तो वोल्ट माने क्या होता है? वोल्ट माने विभवांतर भी, एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का मात्रक यानी आई। तो VI क्या होता है? पावर होता है, तो पावर का मात्रक क्या होता है? वाट, ये लिख सकते हैं वाट। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो BT कर देंगे। अगला क्वेश्चन, ध्रुव एवं विषुवत रेखा पर नमन कोण है। तो ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है, और विषुवत रेखा पर नमन कोण क्या होता है? 0 डिग्री होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री और 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हो, क्षैतिज घटक यानी बी, हॉरिजॉन्टल यानी एच, और ऊर्ध्वाधर यानी बी भी, ये दोनों के दोनों क्या है? बराबर है। तो बोला है नौतिक कोण। नौतिक कोण यानी क्या निकालना? उसको डेल्टा लिखे या आई लिखे, बात है क्या? ठीक है, तो हमें निकालना है नौतिक कोण का मान। चलिए इसको आई मान लेते हैं। आई का मान क्या होगा? इसका में रिलेशन क्या होता था? हम लोग पढ़े थे 10I बराबर वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल यानी BV बाई BH। अब ये दोनों बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा 1। 10 कितना का मान 1 होता है? 45 डिग्री, यानी आई का मान आ गया 45 डिग्री। इन ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तो CT कर देंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 51, सवाल यहाँ दिया है, किसी धारावाही प्रेरित्र से संबद्ध चुंबकीय ऊर्जा इतना यानी U तथा प्रवाही धारा I के बीच समानुपातिक संबंध होता है। तो याद कीजिए लोग, किसी प्रेरित्र में जब धारा I प्रवाहित होता है तो उससे ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 LI², जहाँ L क्या होता है? कांस्टेंट होता है, 100 प्रेरक होता है उसका। तब यहाँ क्या देख रहे हैं? U जो आ रहा है किसी स्क्वायर आ रहा है, I² का प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तो DT कर देंगे। अगला क्वेश्चन, अस्थायी चुंबकों में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो अस्थायी चुंबक में क्या होता है?
इस्पात यानी स्टील, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बीटी कर दो। यही रहता है कि विद्युत चुंबक, तो उसमें क्या लोहा का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पर एसी यानी प्रत्यवर्ती धारा का आरएमएस मान शिखर मान का कितना होता है। आरएमएस यानी आई आरएमएस, बताइए क्या होता है। शिखर मान यानी आई नोट क्या होता है, 1/√2 गुना होता है, इसमें लिख सकते हैं 0.707 आई नोट, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 0.707 गुना। अगला क्वेश्चन, यदि किसी चालक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, अच्छा यानी इसमें त्रिज्या नहीं आर को कितना गुना करने के बाद बोल रहा है 2 गुना, और उस पर स्थित आवेश को 4 गुना, यानी क्यू को कितना गुना करने के बाद किया जा रहा है 4 गुना कर दिया जाए, तो बोला है पृष्ठीय घनत्व कितना हो जाएगा। अच्छा आवेश का पृष्ठीय घनत्व निकालना है, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना गुना हो जाएगा, तो बताइए पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, जहाँ क्यू है आवेश। चलिए सर सवाल में आवेश तो दिया है, बट क्या त्रिज्या दिया है, नहीं दिया है। अभी चालक कैसा है, तो चालक है गोला, यानी गोलीय चालक है, तो गोलीय चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², अरे क्यू आ गया, ठीक है। अब बताइए इसमें सवाल में क्या दिया गया है, क्यू 4 गुना, तो इसको करेंगे 4 गुना, अब बटा त्रिज्या करना है 2 गुना, तो इसको करेंगे 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर, तो 4/2 का स्क्वायर 4, कट कितना गया 1, यानी 1 गुना, 1 गुना में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए में दिया आधा, बी दिया है 2 गुना, सीधे 4 गुना, डी दिया है बराबर, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, यानी बराबर रहेगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। सवाल दिया यहाँ पर, पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है। ध्रुवीय क्षेत्र, अच्छा मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, अब ये मान लीजिए ध्रुव है, तो ये पता है ना, एक मान लीजिए नॉर्थ है तो नॉर्थ, और ये क्या है साउथ, तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा इधर से निकल रहा है इधर आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्षैतिज है, कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री, कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री। एक तरीका और है निकाल सकते हैं कैसे, तो बोला यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्रों पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ठीक है। अब बताइए ध्रुवीय क्षेत्रों पर नमन कोण क्या होता है, यानी आई का मान कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो हम लोग पढ़े लोग ये नमन कोण क्या होता है, नमन कोण ये होता है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज के बीच का कोण, तो कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा, सिंपल सी बात है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका लंबवत, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा बीटी पर। अगला क्वेश्चन, एक 2 कूलम आवेशित कण 10 मीटर पर सेकंड की गति से 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में थीटा बराबर 30 डिग्री पर चल रहा है, लगने वाला बल यानी चुंबकीय बल का मान निकालना। अब देखो में क्या दिया है 2 कूलम आवेश, यानी क्यू का मान दिया है 2 कूलम, 10 मीटर पर सेकंड की गति से, यानी v का मान दिया है 10 मीटर पर सेकंड। इसके बाद क्या दिया गया इसमें 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र यानी v का मान कितना दिया है 5 टेस्ला, तो बोला थीटा का मान 30 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो बोला गया इसको चुंबकीय बल यानी F का मान निकालना है। अब बताइए जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उससे चुंबकीय बल का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी, इसे याद है वेक्टर फॉर्मूला लिखते हैं क्यू इंटू वी क्रॉस बी, यहाँ के क्यू वी बी साइन थीटा, हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्यू का मान कितना दिया है 2, v का मान सर v का मान दिया है 10, b का मान दिया है 5, और साइन है तो साइन थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, तो कितना यहाँ पर 2 गुणे 10 गुणे 5 गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 2 2 कैंसिल 10 5 50, यानी इसका आंसर कितना आएगा 50 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए 80 करोड़। ओके चलिए अगला सवाल यहाँ पर, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। अब बताइए किस धातु की सतह पर यहाँ प्रकाश पड़ता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के भागता है, तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए दिया है प्रक्षेपित प्रकाश, यानी तो जो प्रकाश प्रक्षेपित हो रहा है ना उसकी तीव्रता पर नहीं, तीव्रता पर क्या डिपेंड करता है उत्सर्जन का दर, उत्सर्जन तीव्रता ज्यादा उत्सर्जन का दर ज्यादा होगा, यानी एकांक समय में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा ज्यादा होगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि हमने बोला कि गतिज ऊर्जा, तो ये आवृत्ति पर डिपेंड करता है, राइट। जैसे जैसे इसका आवृत्ति बढ़ेगा इसका गतिज ऊर्जा भी क्या होगा बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी करो। ओके अगला सवाल यहाँ पर प्लेंग नियतांक का मान क्या है, प्लेंग नियतांक का मान क्या होता है 6.63 हम लोग पढ़े थे, तो ऑप्शन दे दिया 6.626, सही है, इसको हटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ 3 टू पावर 34 दिया है, बट क्या होता है -34, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल, 6.626 10 पावर -34 जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। सवाल यहाँ पर दिया है अल्फा कोण का द्रव्यमान और आवेश होता है, अल्फा कोण याद है He2+ होता है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, तो द्रव्यमान कितना है 4 U और आवेश कितना है 2 + 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा +2E, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 80 कर देंगे। ओके अगला सवाल, नाभिक का आकार किस पर निर्भर करता है, नाभिक का आकार, तो नाभिक के आकार का फॉर्मूला याद है, नाभिक की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है r0 a की पावर 1/3, ये किस पे डिपेंड कर रहा है ए माने द्रव्यमान संख्या, तो ऑप्शन दिया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या, बताइए द्रव्यमान संख्या
क्या होता है, p प्लस n होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जोगफल होता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए ठीक होगा। ओके, चलिए इस तरह क्या होता है फिजिक्स से क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट। अब आ गया मैथ, तो ध्यान देंगे। चलिए तो ध्यान देंगे, मैथ का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ क्या दिया है, एन अर्न कंटेंट 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल। ठीक है, यहाँ बोले एक अर्न में क्या है, 10 ब्लैक और 5 व्हाइट बॉल है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के 2 बॉल निकालना है। तो बोल रहे द प्रोबेबिलिटी डेट बोथ आर ब्लैक, इसमें 1 by 1 2 बॉल निकालना है। मान वो बॉल निकाले, इसको रिप्लेस नहीं करना है, फिर दूसरा बॉल निकालना है। ठीक है, तो बोले प्रोबेबिलिटी बोथ आर ब्लैक, समझ बने से। तो एक अर्न है, इसमें क्या है 10 ब्लैक बॉल है और क्या है 5 व्हाइट बॉल, 5 व्हाइट बॉल। अब 1 by 1 2 बॉल निकाल रहे हैं, तो इसे बोला गया है बोथ आर ब्लैक। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ। बोथ मैंने अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लीजिए पहला बॉल निकाले, तो पहला बॉल को इवेंट E1 मान लेते हैं, दूसरा बॉल को इवेंट E2 मान लेते हैं, या पहला इवेंट को E मान लेते हैं, दूसरा को F मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला बॉल निकाले उसका ब्लैक होना, क्या होना, ब्लैक होना, उसको इवेंट E मान लेते हैं। दूसरा बॉल निकाले उसका भी ब्लैक होना, उसको इवेंट E F मान लेते हैं, F। तो दोनों हो, यानी आपको निकालना P ऑफ E इंटरसेक्शन F निकालना है, P ऑफ E इंटरसेक्शन F निकालना है। तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम याद कीजिए, फॉर्मूला क्या होगा, तो P ऑफ E, आगे कोई वो घटना घटा होगा, तो मान लीजिए E घटा, तो P ऑफ E, तो जहाँ E क्या है पहला, देखिए पहला बॉल क्या हो ब्लैक और दूसरा भी फिर ब्लैक दिया, तो दूसरा क्या कहने P ऑफ F, अब कब जब E हो चुका हो तब। तो P ऑफ E क्या होगा, देखिए यहाँ बोला गया क्या, फर्स्ट बॉल निकाले क्या हो ब्लैक हो। E क्या था, E था फर्स्ट बॉल निकाले और क्या हो ब्लैक हो। तो बताइए इसमें फर्स्ट बॉल निकाले अब ब्लैक होने की प्रायिकता, तो ब्लैक होने की प्रायिकता, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना है इसमें 10, अब बटा नंबर ऑफ टोटल बॉल, टोटल कितना है 15, तो यहाँ 15। अब देखिए ब्लैक बॉल निकाल कर यहाँ रख दीजिए, जब यहाँ से ब्लैक बॉल निकाल देंगे तो क्या बचेगा, इसमें से निकाले तो इवेंट ई था, अब यहाँ 9 ब्लैक बॉल बचेगा, 5 व्हाइट बॉल बचेगा, तो ये आ गया इवेंट एफ। तो इवेंट एफ क्या है, तो यहाँ से ब्लैक बॉल निकालना, यहाँ से ब्लैक बॉल निकालना, तो यहाँ से ब्लैक बॉल निकालने का प्रक्रिया क्या होगा, तो ब्लैक बॉल की संख्या है कितना है 9, अब बटा में कुल बॉल कितना है 9 5 14 हैं 14। ठीक है, तो ये कितना है 3 3 9 5 3 15 5 दूना 10 2 7 14, यानी 3/7, 3/7 ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक मिनट, एक मिनट, बोथ आर ब्लैक। तो पहला ब्लैक क्या क्या होगा 10/15 और दूसरा क्या होगा 9/14, सही है यहाँ पे। तो कितना है यहाँ पर, मान लीजिए 5 दूना 10 5 3 15 3 3 9 200, 3/7 होगा, 3/7, 3/7 कोई नहीं दिया है, यानी से सभी ऑप्शन क्या है गलत, इसका आंसर क्या होगा बाबू 3/7 या 3/7। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर 3 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52। अब बताइए कुल से कितने पते होते हैं, 52 पते होते हैं, इसमें कितने कार्ड, 3 कार्ड निकालना है। द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 आर किंग्स एंड थर्ड इज एनएस, पहले का 2 किंग हो। ठीक है, यानी आपको निकालना क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले का किंग हो, दूसरा भी किंग हो, और तीसरा क्या हो, तीसरा एक हो, ये मान लेते हैं। इसमें क्या है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो बताइए 52 पता है, इसमें एगो पता निकाले किंग होने की प्रायिकता क्या होगा, तो बताइए किंग कुल कितने थे, कितने 4, अब बटा में कितना है 52 इंटू, अब इस किंग को हम यहाँ रख दिया, यहाँ देखिए लिखा है विदाउट रिप्लेसमेंट, नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है देखिए, अब जो निकाले उसको रख दिया। अब यहाँ कितना पता बचा 51 पता, कितना बचा 51, 51 में कितने किंग दिखाई दे रहे हैं 3, तो 3/51। अब उसको भी साइड कर दो, कुल कितना पता है 52 पते, 50 पते, कितना बचे बचे 50। अब क्या निकालना है एक, अब तो 50 में कुल कितना ई का बचा है 4, ये लिख देंगे 4। अब इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए काटते हैं इसे, कितना है यहाँ, ये 2 दूना 4, ये 26 दूना 52, 13 चौका 52, सीधे काट देंगे, ये कितना गया 4 13 चौका 52। ठीक है, ये कितना है यहाँ पर, यहाँ गया 2 दूना 4 25 दूना 50, अब नहीं कटेगा ना, 3 दूना 6, 6 इतने, यानी इसको मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए मल्टीप्लाई करता है, तो कितना गया 13 को 13 को 3 हाथ 3 1 13 65 65 65 1 66, इतना गया इंटू क्या करना है 25 या 25, तो कितना गया यहाँ पर 25 से 75 झाड़िए 5 3 15 5 7 3 1 6 25 30 1 31 6 25 30 30 3 33, 3 दूना 6 6 दूना 12 6 दूना 12 1 13, कितना गया 5 6 1 7 3 2 5 3 3 6 1, कितना गया यहाँ पर 16 5 7 5, एक मिनट चाहे ऑप्शन में क्लिक कर रहा है,
16,5,7,5 16,5,7,5 6 कटेगा, ऐसे सब में ऊपर एक लिखा है, कटेगा क्या देखते हैं, कटेगा भी नहीं, कितना है यहाँ पर एच 6×2 = 12 तो 2, तो कहीं इसमें 2 दिया है, देखिए तो 2 दिया भी नहीं है, यानी इसके भी सभी ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, प्रोसेस पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला सवाल यहाँ पर, और डाई इज थ्रोन, एक डाई क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है। अब इसमें इवेंट ई क्या है, तो मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। अब देखिए जब डाई फेंकने का बात है, तो डाई फेंकने पर सिंपल स्पेस क्या बनेगा, तो सिंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6, बहुत इतना ही संभावना बन सकता है। ई क्या है, ई तो ई बोल रहा है क्या है, इसमें मल्टीपल ऑफ 3, इसमें 3 के मल्टीपल क्या है, एक 3 है और एक 6 हो गया। एफ क्या है, एफ इवन नंबर का बात किया था, एफ इसमें क्या है, इवन नंबर, इवन कौन इसमें 2 4 6, बस इतना दिया है। इसके बाद बोला गया है देन पी ऑफ, हमें निकालना है ई बाई एफ, ठीक है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ, इसे बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ हैज बीन ऑकर्ड, यानी इवेंट एफ हो चुका है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसमें क्या है, यदि इसमें नंबर पता चले, इसमें देखिए नंबर ऑफ ई क्या है 2, नंबर ऑफ एफ कितना है, इतना है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए, तो इंटरसेक्शन एफ क्या हो, इसमें देखिए तो जो कोई कॉमन है, मात्र 6 बचे, नहीं 6 आ गया। तो इसका आप लिख सकते हैं फॉर्मूला पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ बटा पी ऑफ एफ, या नंबर के टर्म लिख सकते हैं नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एफ बटा नंबर ऑफ एफ। अब इसमें इंटरसेक्शन एफ में कितना एलिमेंट दिया है, एक, और एफ में कितना दिया, एफ में 3, तो 3, यानी 1/3 होगा, 1/3 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी, तो क्या करें, ऑप्शन नंबर बी टिक करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, और डाई इज थ्रोन ई मल्टीपल ऑफ 3 एफ इवन नंबर, ऐसा उसी से बन जाता है, अच्छा कोई बात नहीं। देन ई एंड एफ आर, अब बताना ई और एफ क्या होंगे, ई और एफ क्या होंगे, ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट, बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सी बोथ ए एंड बी, डी नॉन ऑफ दी। चेक करते हैं, तो सिंपल स्पेस क्या था, वही था 1 2 3 4 5 6। इवेंट ई क्या है, तो ई बोला है मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का मल्टीपल यानी 3 और 6, और इसमें एफ क्या है, तो एफ इसमें दिया गया है इवन नंबर, यानी 2 4 6, तो मतलब इसमें इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, कितना है यहाँ पर 6, ठीक है। अब बताइए इसमें पहला बात बोला है इंडिपेंडेंट, अब बताइए इंडिपेंडेंट कब होता है, तो इंडिपेंडेंट का शर्त होता है, क्या शर्त होता है, तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान किससे बराबर आ जाए, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ, यदि इसके बराबर होगा तो इंडिपेंडेंट होगा। एक्सक्लूसिव का शर्त क्या होता है, तो इंटरसेक्शन फाई आ जाते हैं, देखिए कहीं इंटरसेक्शन फाई है नहीं ना है, तो ये तो होगा नहीं, तो यहाँ चला गया, जब ये खत्म तो ये भी खत्म, तब नॉन ऑफ दिस दिए, इसका मतलब आपको चेक करना पड़ेगा है कि नहीं है। ठीक है, तब चेक करते हैं, तो अब इसलिए निकाला पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, निकाल दी कितना है, तो इसका इंटरसेक्ट, इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, तो कितना दिया यहाँ पर 1, अब बटा में देखिए तो सिंपल में कितना है 6, तो 6 यानी 1/6 आ गया। अब हम निकालेंगे पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ, तो देखिए पी ऑफ ई क्या होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ई, तो ई में कितना एलिमेंट है 2, अब बटा में सिंपल में कितना है 6, इंटू एफ, एफ में कितना एलिमेंट है 3, सिंपल से कितना है 6, तो कितना यहाँ पर 2 3 6 और 3 3 खत्म, यानी 1/6 आ गया। तो हम देख रहे हैं दोनों का दोनों क्या आ गया, बराबर है, जब दोनों बराबर यानी क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, टिक करो। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 65 क्या दिया यहाँ पर, सवाल यहाँ पर दिया गया है एन ऑन बाइस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस, अब एक डाई को कितना बार फेंक रहे हैं, 2 बार, कितना बार फेंक रहे हैं, 2 बार, तो बताइए इस स्थिति में सिंपल स्पेस क्या बनेगा, तो एक बार में क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 या 6, दूसरा बार फेंके तो फिर यही आ सकता है, तो क्रॉस लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो बताइए इसका इसका यदि हम सेट बनाए तो इसमें कितने पेयर बनेंगे, टोटल 36 बनेगा, हम लोग पढ़े थे ना क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, यानी कार्डिजन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, वही है, ठीक है। बोल रहा है अब इसमें इवेंट ए क्या है, तो ऑड ऑन फर्स्ट थ्रो, अब बताइए इसमें ए में क्या बोला गया, तो फर्स्ट थ्रो में ऑड है, तो फर्स्ट में फिक्स कर दिया ऑड, तो ऑड में हो सकता है 1 3 5, और भी पॉसिबिलिटी, सेकंड में कंडीशन नहीं लगा, यानी सेकंड कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 6 हो सकता है, ठीक है। फिर बोला बी क्या है, तो बी बोल रहा है ऑड ऑन सेकंड थ्रो, सेकंड पे ऑड हो, यानी फर्स्ट पे कुछ भी हो सकता है, सेकंड पे क्या हो ऑड, ऑड में क्या हो सकता है 1 3 5, ठीक है, इतना दिया है, तो बोल रहा है इसमें देन पी ए इंटरसेक्शन बी, हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब ये निकालना है तो आपको इसमें ए इंटरसेक्शन ए दिया है बी दिया है, ठीक है,
अब ए इंटरसेक्शन बी निकालते सॉल्व बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। तो बताइए इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, तो अब तो सोचिए दोनों में कॉमन क्या हो, दोनों में, ठीक है। अब बताइए इसमें बोल रहा है पहिलका पर पक्का क्या होना चाहिए, ऑड। अब इसमें पहिलका में ऑड, तो इसमें पहिलका में जो ऑड होगा वही ना कॉमन में आएगा, तो इसमें कंफर्म ही आएगा 1 3 5 क्रॉस। दूसरा में यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर ऑड बोला है, तो इसमें ऑड वाला ही आएगा, यहाँ क्या आएगा 1 3 5, ठीक है। हमें क्या निकालना है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो बताइए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट, 3 3 का 9, और बटा सिंपल स्पेस में कितने होंगे 6 6 36, यानी आगे 1/4 9 36, यानी 1/4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए, 80 करोड़। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन पी एट लीस्ट वन ऑफ ए और बी। अच्छा ए और बी, तो ए और बी का मतलब क्या होता है, इसमें बोला गया है कम से कम ए या बी, ए या बी हो, यानी इसमें दोनों का बात किया है, किसका बात किया गया है, दोनों का बात किया गया है, ठीक है। खाली हम लोग देख लिए, पढ़े भी थे लोग, प्रूफ किए तो याद है। ए और बी जब इंडिपेंडेंट हो तो पी ऑफ एटलीस्ट ए और बी, इसका फॉर्म में क्या होता है, इसका फॉर्म में होता है ऑप्शन नंबर सी 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश। तो जब याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तब निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ई और एफ के इंडिपेंडेंट, तो ई और एफ डैश इसको प्रूफ किया चलो, जब ई और एफ इंडिपेंडेंट होंगे तो ई और एफ डैश भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 84। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। पी ऑफ ए बराबर इतना, पी ऑफ बी बराबर इतना, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन पी ऑफ ए यूनियन बी, जानेंगे हमें निकालना पी ऑफ ए यूनियन बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, चलिए अब देखिए पी ऑफ ए कितना दिया है 0.3, ध्यान दीजिए 0.3। पी ऑफ बी कितना दिया है 0.2, ध्यान दीजिए 0.2। सर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया, नहीं दिया है ना। अब नहीं दिया तो इसमें क्या दिया, इसमें बोला है ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो जब इंडिपेंडेंट है तो बताइए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, यहाँ से मान निकाल लेंगे लोग, तो पी ऑफ ए कितना है 0.3, 0.3 इंटू पी ऑफ बी कितना है 0.2, 0.2 कितना गया 3 दूना 6, यानी 0.06, 0.06 सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 2 5 यानी 0.5 जीरो कर लें 0.06, तो कितना गया 10 में 6 हो गया 4, 4 0 यानी 0.44, 0.44 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 80 कर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। सवाल यहाँ दिया है इफ पी ऑफ ई बराबर 0.6, पी ऑफ ए बराबर 0.3, ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी 0.2, तो पी ऑफ ई बाई एफ। अच्छा, तो पी ऑफ ई बाई एफ निकालने से फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी ऑफ एफ, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिया है, तो पी ऑफ एफ दिया है सर 0.3, 0.3, क्या इसका वैल्यू दिया है, देखिए तो इसमें इंटरसेक्शन ऐसे दिया है तो हो गया, इजीली बन गया 0.2, ध्यान दीजिए 0.2, तो कितना गया 2/3, तो 2 ऐसा पॉइंट में दिया है, कितना गया 3 हो गया 2 0, यानी 0.66 चलते रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे 0.666 राउंड ऑफ करेंगे, ये 5 से बढ़ाते हटाएंगे तो 6 है तो क्या कर देंगे 7 से क्या कर देंगे 7, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बीटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन सवाल दिया यहाँ पर इफ पी ऑफ ए बराबर इतना, पी ऑफ बी बराबर इतना एंड पी ऑफ बी बाई ए इतना, तो पी ऑफ ए बी। अच्छा, अब याद कीजिए पी ऑफ ए बी, इसका मतलब क्या होता है, हम ऐसा लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। अब देखिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होगा पी ऑफ ए प्लस पी, एक मिनट, अच्छा इसमें ये दिया है ना बी बाई ए, ओके, तो काम करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाते हैं, ये क्या होगा पी ऑफ ए इंटू, अब ए घटना हो चुका, बी का प्रायिकता निकालना है, तो पी ऑफ बी बाई ए लिख दे सकते हैं, इसमें क्या बी का निकालना प्रायिकता कब, जब ए हो चुका है तो। अब इसमें पी ऑफ ए कितना दिया है, तो सर पी ऑफ ए दिया 0.8, तो 0.8 इंटू बी बाई ए कितना दिया, बी बाई ए 0.4, तो 0.4, तो कितना गया 8 चौका 32 यानी 0.32, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी 2 कर दो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 दिया यहाँ पर 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, कितने कॉइन टॉस किए जाते हैं 3 कॉइन, ठीक है। ई एट लीस्ट 2 हेड, एफ बोल रहा है एटमोस्ट 2 हेड, देन पी ऑफ ई बाई एफ। अच्छा, अब देखिए 3 कॉइन टॉस करना है, तो इसमें सिंपल स्पेस क्या बनेगा, चलिए यहाँ पर सिंपल स्पेस, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं, सिंपल स्पेस क्या बनेगा यहाँ पर, तो 3 कॉइन तो हो सकता है, याद कीजिए इसको कैसे लिखना सीखे, तो दो वाला याद होता है कैसे, हेड हेड
हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये तो आपको याद होगा। फिर इसी को सेम लिख देंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब एक बार क्या करेंगे, सबके लास्ट में हेड लगा देंगे, माने चारों के लास्ट में हेड है, चारों के लास्ट में क्या लगा देंगे, टेल। अब इसको आराम से बना भी सकते हैं, ठीक है। ये आ गया सिंपल स्टेप। अब देखिए इसमें इवेंट ई क्या दिया है, ऐसे यहाँ पर सवाल है, एटलीस्ट 2 हेड। ओके, इसमें इवेंट ई क्या है, यहाँ लिखते हैं इवेंट एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हो। इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम 2 हो, अधिक हो चलेगा, अधिक हो चलेगा। तो क्या इसमें 2 हेड है, तो लिख लेंगे हेड हेड हेड। सर इसमें 2 हेड है, हेड टेल हेड, इसमें है, क्या इसमें 2 हेड है, नहीं है, कम से कम 2 होने चाहिए, खत्म। इसमें है तो लिख लेंगे, इसमें नहीं है, अब कोई नहीं है तो खत्म हो गया। अब यहाँ बोला गया एफ क्या है, एटमोस्ट 2 हेड। अब एफ क्या है, अधिकतम 2 हेड, एटमोस्ट यानी अधिकतम। तो मानिए आप ऐसे बोले, आप अधिकतम 2 गलती कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप गलती करेंगे, 2 गलती करना है, हो सकता है एक भी गलती ना करे, हो सकता है एक गलती करे, तो एक भी गलती नहीं की वो भी उस कंडीशन में आएगा, एक गलती की वो भी आएगा, 2 गलती की, लेकिन जहां से 3 गलती की यानी आपने नियम ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ बोला गया एटमोस्ट 2 हेड, इसका मतलब क्या हुआ, अधिकतम 2 हेड, हो सकता है उससे अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या ये वाला होगा, नहीं होगा, क्यों, इसमें 3 हेड है, इसमें 2 हेड है, होगा हेड टेल है, इसमें है, ये 2 गलती वाला देख लो भाई, टेल ये वो गलती किया है तो आएगा, ये हेड हेड टेल, ये क्या है, हेड टेल टेल, इसमें वो गलती वाला है, ये क्या है, टेल हेड टेल, ये क्या है, 0 गलती, हेड को हमने गलती मान लिया। अब बोला गया था अधिकतम 2 गलती कर सकते हैं, ये बेचारे एक भी गलती नहीं किया, ये भी उस लिस्ट में आएगा। ओके, चलो इसमें क्या बोला गया, इसमें तो बोला गया इसमें देन पी ऑफ ई बाई एफ, हमें निकालना है पी ऑफ ई बाई एफ निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा नंबर ऑफ एफ। अब देखिए इंटरसेक्शन एफ, इसके लिए आपको इंटरसेक्शन एफ निकालना होगा, तो देखिए इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, इसमें हेड 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 के, इसमें देखो हेड हेड है नहीं है तो खत्म, यहाँ हेड टेल हेड इसमें है, ये भी वाला इसमें है, देखिए तो टेल हेड हेड, हेड हेड टेल ये भी है, यानी तीनों कॉमन है, यानी इसका मान कितना है, 3 आ गया। अब बटा में नंबर ऑफ एफ, एफ में को है 1 2 3 4 5 6 7 7, तो 3 बटा 7 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सी ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अच्छा यहाँ 2 कॉइन का बात किया गया, ठीक है, यानी ये वाला नहीं, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 सवाल दिया यहाँ पर, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो जब 2 कॉइन को टॉस करें तो सिंपल इसमें क्या बनेगा, हो सकता है सर हेड हेड हो, हेड टेल हो, टेल हेड हो, या टेल टेल हो, ठीक है। तो बोला गया यहाँ पर ई क्या है, ई इवेंट क्या है, तो नो टेल्स अपीयर, तो ई बोल रहा है एक भी टेल नहीं होना चाहिए था, हो सकता है हेड हेड हो। अच्छा नो टेल यानी टेल नहीं होना चाहिए, तो हो गया, यानी एक ही बनेगा, टेल होना ही नहीं चाहिए, तो हेड हेड। एफ क्या बोल रहा है, नो हेड, नो हेड अपीयर, हेड नहीं होना चाहिए, इसमें सिर्फ क्या शर्त है, टेल टेल आएगा। ये कह नहीं ले सकते सर इसमें हेड है, इसमें हेड है, ये सही है। ओके, ई और एफ आ गया, तो इसमें क्या निकालना है, पी ऑफ ई बाई एफ, तो पी ऑफ ई बाई एफ निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एफ बटा नंबर ऑफ एफ। अब बताइए इंटरसेक्शन, ये दोनों में कुछ कॉमन है नहीं ना है, इसका नंबर 0, 0 बाई समथिंग क्या होगा 0, इसका आंसर आएगा 0, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 करोड़, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर, और डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, अब एक डाई को 3 बार, कितना बार फेंक रहे हैं, 3 बार। अब बताइए इस स्थिति में सिंपल इसमें क्या बनेगा, एक बार फेंके तो 1 2 3 4 5 6, दोबारा फेंके तो यही आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तीसरा टाइम भी यही आएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें बताइए नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या होगा, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी 3 बार 6 गुणा, यानी 6 का पावर 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ बोला गया इसमें ओके डन, ये सिंपल स्पेस आ गया। ई क्या है, 4 ऑन थर्ड टॉस। अब इवेंट ई जो है क्या फिक्स कर दिया कि तीसरा टॉस पर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, यानी पहले में कुछ हो सकता है 1 2 कहाँ तक 6 तक, दूसरा में भी क्या हो सकता है 1 2 कहाँ तक 6 तक, लेकिन तीसरा में फिक्स कर दिया, तीसरा में क्या फिक्स कर दिया कि 4 ऑन थर्ड टॉस, इस पर 4 ही होना चाहिए, ठीक है। अब एफ की बात करते हैं, एफ क्या है, तो एफ में बोला गया है 6 एंड 5 ऑन फर्स्ट 2 टॉस, तो पहले का पर क्या 6 और दूसरा पर क्या 5, तो पहला दूसरा फिक्स कर दिया, तो तीसरा कुछ हो सकता है 1 2 कुछ हो सकता है, ठीक है। चलिए तो बस इतना ही डेटा दिया गया, बोला गया पी ऑफ ई बाई एफ निकालना, तो निकालना तो भिड़ गया लोग, तो हमें निकालना है पी ऑफ ई बाई एफ, फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा नंबर ऑफ एफ। अब बताइए नंबर ऑफ एफ, तो एफ में कितना आएगा,
1 गुणे 1 गुणे 6 यानी 6 आ गया। इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, ई और एफ में कितना क्या कॉमन है बताइए, तो इन दोनों में क्या कॉमन है 6। ओके, इसमें क्या कॉमन है, इसमें मात्र 5 तो 5, इसमें क्या कॉमन है 4, तो बताइए 1 गुणे 1 गुणे यानी इसमें मात्र एक एलिमेंट कॉमन आएगा 6 का 5 का 4, तो इसमें 1 आ गया, नहीं कितना आएगा 1/6, यानी आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 84। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 सवाल क्या दिया यहाँ पर, मदर फादर एंड सन लाइन ऑफ रेंडमली। अच्छा, मदर फादर सन लाइन ऑफ रेंडमली, एक लाइन में रेंडमली खड़ा हो रहा है, यानी कोई इधर उधर हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इवेंट ई क्या है, तो बोल रहा है इसमें कि सन एट वन एंड, एफ क्या है फादर इन मिडिल, देन पी ऑफ ई बाई एफ। अब बताइए लाइन अप करना, हो सकता है कि पहले मदर हो फिर फादर फिर सन, चलिए मदर को फिक्स करते हैं, पहला स्थान को मदर रखते हैं, ऐसा तो हो सकता है मदर पहला स्थान पे तो दूसरा पर सन तीसरा पर फादर, एक ये हो सकता है, सिंपल स्पेस क्या बनेगा, एक ये हो सकता है, एक हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो एक काम करते हैं पहला स्थान को फादर को लाते हैं, जब पहला पर फादर है तो हो सकता है यहाँ पर मदर हो या सन हो, पहला पर फादर रखे हो सकता है यहाँ पर सन हो रही है, यहाँ पर क्या हो मदर हो, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो हो सकता है सन को पहले आते हैं, यहाँ ये सन ला दिए तो हो सकता है यहाँ पर फादर हो, यहाँ पर क्या हो मदर हो, पहला पर सन को फिक्स कर दिया, हो सकता है मदर हो या फादर, और कोई पॉसिबिलिटी सर, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक है, ये आ गया सिंपल स्पेस। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या दिया है, तो इवेंट ई क्या बोल रहा है, सन एट वन इंड, अब एक इंड पर सन है, यानी बेटा यहाँ पर एक इंड पे है, अब इंड पॉइंट 2 होता है, तो इधर नहीं तो इधर, तो मात्र 2 ही पॉसिबिलिटी होता है इंड पॉइंट पे, तो इवेंट ई क्या बोल रहा है, सन होना चाहिए इंड पॉइंट पर, अब 1 बाई 1 चेक कीजिए, इसमें इंड पॉइंट पर सन है सर, है तो इसको लिख लेंगे मदर फादर सन, तो इसमें कोई सन है इंड पॉइंट बनाइए, तो ये वाला नहीं आएगा, इसमें है तो इसको लिख लेंगे फादर मदर सन, देखिए इसमें है नहीं है, इसमें है तो लिख लेंगे सन फादर, मुझे पता आप बिना देखे भी सोच के बता सकते हैं कि इंड पॉइंट पे लिखना है, इसमें 4 ही पॉसिबिलिटी आएगा, हो सकता है पहला इंड पॉइंट पर सन हो तो यहाँ मदर फिक्स कर देते हैं, फादर कर दें मदर, दो लास्ट में रखे तो वो 2 कैसे तो 4, लेकिन आप इसमें देख देख के भी लिख सकते हैं, और कहाँ पर है यहाँ पर है सन मदर फादर, ठीक है। अब चलिए इसमें एफ क्या दिया, एफ फादर इन मिडिल, अब बोल रहा है कि फादर को मिडिल में रखना है, आप इसको बिना देखे भी लिख सकते हैं, बोलिए कैसे, मैं जब बीच में फादर कर दूं तो हो सकता है यहाँ पर मदर हो यहाँ पर सन, हो सकता है सर बीच में फादर है तो यहाँ पर सन और मदर हो, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं ना है, अब देख कर भी लिखे तो यही 2 आएगा, बोलिए कैसे, बीच में फादर तो ये वाला आ गया, और ये कहाँ बीच में फादर में लिखे तो यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन देख देकर पॉइंट बना लिया, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना हमें, पी ऑफ ई बाई एफ निकालना। अच्छा बताइए पी ऑफ ई बाई एफ फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा में नंबर ऑफ एफ। अब बताइए एफ कितना दिया, एफ में 2 एलिमेंट है, इंटरसेक्शन एफ सर नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा, तो बताइए ई और एफ में क्या कॉमन है बताइए, तो चलिए एक और, जब भी उभयनिष्ठ निकालना हो ना तो छोटा वाला शुरू करते हैं, तो यही ना छोटा है, मदर फादर सन, देखिए इसमें कहीं दिया है मदर फादर सन, यहाँ पर है, तो ये कॉमन मिल गया, देखिए तो सन फादर मदर, इसमें कहीं दिया है सन फादर मदर, सर ये भी है सन फादर मदर, इसमें कितना कॉमन है, 2 कॉमन है, ऊपर 2 आ गया, तो 2/2 यानी 1, इसका प्राइस क्या होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पर, चलिए 75 दिया है सवाल यहाँ पर, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, फैमिली में कितने चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन है, ध्यान देंगे, बोले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर गर्ल्स। अच्छा यहाँ पर देखिए 2 चिल्ड्रन की बात की है, यानी चिल्ड्रन माने क्या होगा, इसमें बॉय भी हो सकते हैं गर्ल भी हो सकते हैं, तो आपको प्रायिकता निकालना है किसका, बोथ आर गर्ल्स, दोनों के दोनों लड़की हो, तो दोनों के लड़की होने की प्रायिकता निकालना है, क्या दिया है, यंगेस्ट इज गर्ल, यंगेस्ट इज क्या दिया है गर्ल, सबसे क्या करेंगे इसलिए सिंपल स्पेस बनाएंगे, तो सिंपल स्पेस क्या होगा, मान लीजिए बोले हमारे घर 2 बच्चे हैं, तब दिमाग में क्या आएगा, हो सकता है दोनों लड़के हो दोनों लड़की हो सकता है एक लड़का हो एक लड़की हो, तो 3 कंडीशन आ रहे हैं आपके दिमाग में, बट यदि हम उम्र का ख्याल रखते हुए बनाए तो कितना कंडीशन आएगा, 4 कंडीशन आएगा, कैसे, हो सकता है कि जो पहला आया हो वो भी क्या हो बॉय हो, दूसरा बच्चा भी क्या हो बॉय हो सकता है पहला बॉय हो दूसरा गर्ल हो सकता है पहला गर्ल हो दूसरा बॉय हो सकता है दोनों के दोनों क्या हो गर्ल, ठीक है। अब बताइए यदि ये पेयर हुआ तो इसमें यंगेस्ट कौन है, तो हई वाला है यंगेस्ट, यानी छोटा, ध्यान देंगे जो छोटा यानी उसका जन्म बाद में हुआ होगा, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, ये आ गया सिंपल स्पेस, इसमें बोला गया है किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है दोनों के दोनों गर्ल हो, तो इस दोनों के दोनों गर्ल हो इसको इवेंट ई मान ले, तो इवेंट ई माने क्या हुआ, दोनों के दोनों गर्ल हो, तो यानी क्या होगा इसमें मात्र एक कंडीशन है जी जी, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है, इस इवेंट को हम एफ मान लेते हैं, तो बोला गया यंगेस्ट इज गर्ल, छोटी क्या हो लड़की हो, तो इसमें छोटी क्या लड़की है ना, इसमें छोटा बॉय, इसमें छोटी वाली लड़की है, पहले बॉय थे फिर गर्ल था, यहाँ बीच देखिए, तो इसमें छोटी वाली बॉय है इसमें भी छोटी वाली लड़की है, तो ये भी इसमें आएगी, ठीक है क्लियर। अब बताइए हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ
E जब F दिया गया हो, तो P of E with respect to F, ऐसे बोले probability of E when F has been occurred, या probability of E when F has been given, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F बटा नंबर ऑफ F। अब तो इसमें F कितना है, तो सर F में 2 एलिमेंट तो 2 लिख दिया। अब E इंटरसेक्शन F तो नहीं दिया, तो निकालेंगे, तो बताइए दोनों में उभयनिष्ठ कितना आएगा, मात्र एक आएगा, कौन, ये वाला, यहाँ पे लिख दीजिए एक, यानी 1/2, तो यानी कितना परसेंट होगा, 50%। इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, 60%। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ पर द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन इतना एंड इतना, अब दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच कोण निकालना है। चलिए इसको लिखते हैं। तो सवाल क्या है यहाँ पर, सबसे पहला बात बताइए, दो स्ट्रेट लाइन के बीच कोण निकालना होता है, क्या करते हैं, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, याद कीजिए, पढ़े चलो, x माइनस x1/a बराबर y माइनस y1/b बराबर z माइनस z1/c। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में x के साथ कुछ भी गुणा में नहीं होता है, सिर्फ 1 होता है। x का कोएफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है, बट यहाँ सर 2 है तो इसको हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटाएंगे, तो हम लिख सकते हैं x बटा 1/2, इसे कर सकते हैं y बटा 1/3, इसे कर सकते हैं z बटा -1, ये क्या गया, लाइन 1, तो लिख दिया लाइन 1, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसे हम कर सकते हैं x बटा 1/6, इसे कर सकते हैं y बाई -1, और इसे कर सकते हैं z बाई -1/, ये क्या गया, लाइन 1, ठीक है। अब दो लाइन के बीच कोण निकालना था, यदि कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है। बट जब भी दो बीच कोण निकालना है और ऑप्शन में कहीं 90 डिग्री दिखाई दे, तो क्या करेंगे, आगे ये वाला पोर्शन निकाल लेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। यदि इसका मान 0 आ गया, यानी कोण 90 डिग्री होगा, आपको आगे हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए कितना निकाल देते हैं, a1 का मान कितना है 1/2, a2 का मान है 1/6, तो गुणा करने में कितना आएगा 1/12, यानी 1/12। हाँ देखिए इसे गुणा करते हैं b1 b2, तो प्लस माइनस माइनस, और ये आएगा 1/3 से 1/3, है कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 1/4 से 1/4, ठीक है। इस सब का एलसीएम कितना आएगा 12, तो कितना आएगा 12 × 12 यानी 1 माइनस 3 × 12 तो 4, और ये कितना आएगा 4 3 12 यानी 3, तो 3 1 4, 4 में 4 0, 0/12 क्या होगा 0। जब इसका मान 0 आ गया यानी कोण कितना आएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80%। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो जेड पर होता है 1, बाकी सब 0, तो जेड एक्सिस यानी ये वाला जेड पर 1, बाकी सब क्या हो 0, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, 80%। अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन में तो x और y का तो मान रहेगा, लेकिन z का मान 0 होगा, तो z का मान 0 हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो b बराबर हो गया। इफ a b c आर कोप्लेनर देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर a, यहाँ वेक्टर b, यहाँ वेक्टर c होगा, क्या होगा, तो इसका मान 0 होगा, क्या होगा 0, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80%। अगला क्वेश्चन, इफ वेक्टर a बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर b बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, देन वैल्यू ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं लोग, तो i के साथ i गुणा करते हैं, तो 2 एकम 2, j के साथ j यानी -1, k के साथ k यानी 3, तो कितना गया 3 2 5 में से गया 4, यानी ऑप्शन नंबर होगा ए, 80%, ठीक है। अब देखते हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 दिया है, Al2O3 के 1 मोल, अच्छा Al2O3 से 1 मोल एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर Al2O3 में एल्युमिनियम किस रूप में होता है, Al3 प्लस के रूप में होता है, और यहाँ से हमें प्राप्त करना है Al, कितना मोल 1 मोल, तो जब ये 1 मोल तो ये भी कितना लेंगे 1 मोल। अब बताइए यहाँ 3 प्लस को यहाँ 0 लाना है, तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो यदि एक एल्युमिनियम आयन है तो उसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो जब वही 1 मोल तो 1 मोल तो हो जाएगा 3 फेराइड, कितना हो जाएगा 3 फेराइड, तो 3 फेराइड, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी। ओके, चलो अगला सवाल यहाँ पर, यदि समीकरण वेग बराबर इतना, अब यहाँ पे देखिए वेग समीकरण दिया है, ए का सांद्रण स्थिर रखकर, ए के सांद्रण में कोई बदलाव नहीं करना है, बी का सांद्रण 3 गुना कर दिया, तो जब बी का सांद्रण 3 गुना करे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 गुना, तो बी क्या हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, तो डी कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल की मोलरता है, हालांकि इसका मान हम लोग निकाले भी थे और आपको याद भी होगा, इसका मान कितना 55.55 मोलर, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर देंगे। निम्नलिखित 0.1 मोलर विलयनों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, प्रत्येक का 0.1 मोलर दिया है, क्वथनांक के बढ़ते क्रम से आना है, तो क्वथनांक किस पर डिपेंड करता है बताइए, जब आयनिक कंपाउंड पढ़े चलो ना, संयोजन वियोजन की स्थिति में सब बदल जाते हैं, तो बताइए उसके लिए वांटक गुणक पढ़े चलो, तो इसके लिए वांटक गुणक कितना होगा, इसके लिए आई का मान होगा 2, कब जब 100% वियोजित होगा तब, इसके लिए क्या होगा 3, इसके लिए क्या होगा 1, यानी इसमें नहीं संयोजन नहीं वियोजन होगा,
इसके लिए क्या होगा 4, इसके लिए क्या होगा 4। ठीक है, अब सबसे अधिक क्वांटम गुणक किसका है 4 का है, यानी 4 का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। क्वथनांक क्या होगा सबसे अधिक होगा, तो 4 4 यानी ये वाला सबसे अधिक है। उससे कम क्या होगा, इससे कम होगा 2, तो बट यहाँ दिया है 3, तो गलत हो गया। सबसे अधिक होगा 4, 4 से कम होगा 2, बट यहाँ 3 दिया है, गलत। जैसे सबसे अधिक 4 और सबसे कम होगा 3, तो सबसे कम 3, सबसे कम 3, सबसे कम किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया। इसका ऑर्डर लिखते हैं, सबसे कम किसका होगा 3 का होगा, 3 से अधिक किसका होगा 3 से अधिक होगा 1 का, 1 से अधिक किसका होगा सर 1 से अधिक होगा 2 का, और 2 से अधिक किसका होगा 4 का होगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर कहीं नहीं दिया, नहीं, सभी ऑप्शन क्या है गलत है। आप कुछ भी टिक के आपको नंबर मिल जाएगा। बट यदि कभी ऐसा सिचुएशन है क्या करेंगे, फिर आपको 70 में 35 क्वेश्चन बनाना, इसकी क्या क्या पढ़ जाएंगे, बट ना फिर भी इस तरह हमको बनाना है, क्या करेंगे। तो इस स्थिति में आप देखिए सबसे अधिक किसका है 4 का है, तो देखिए कौन ऑप्शन में सबसे अधिक 4 का दिया है, इसमें भी दिया, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, यानी इस तीनों में सबसे अधिक 4 दिया है। ठीक है, सबसे कम किसका होगा सर, सबसे कम किसका होगा 3 का होगा, तो सबसे कम 3 देखिए इसमें कहीं नहीं दिया है, नहीं दिया है ना। तो 3 के बाद कौन था, 3 के बाद, तो 3 के बाद था सोडियम, सोडियम देखिए तो सोडियम दिया है सर, यहाँ पर सोडियम दिया है, भेज रहे हैं ना, तो इसी को टिक कर दो, मैंने एक बात ही बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, हालांकि सभी ऑप्शन क्या है गलत है। अगला क्वेश्चन, गैस मार्क्स में प्रयुक्त मुख्य अधिशोषक होता है, याद कीजिए सरफेस केमिस्ट्री पढ़े थे, तो गैस मार्क्स में प्रयुक्त मुख्य अधिशोषक क्या होता है, चारकोल होता है, सक्रिय चारकोल। तो ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, बी जे सक्रिय चारकोल, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बीटी करें। ठीक है, और तो खुद प्रदूषक होता है सर SO2। ठीक है, अब प्रदूषण वाला चीज हम लगा लेंगे नाक में, देखिए मर ही जाएंगे लोग, ये होगा ऑप्शन नंबर बी सक्रिय चारकोल। ठीक है, अधिशोषण के साथ गैस की एंट्रोपी क्या होती है, कम होती है। अब जब गैस अधिशोषित होगा तो क्या इधर उधर मूव कर सकता नहीं होगा, इन उसका मूवमेंट कम होगा, मूवमेंट कम होगा तो उसका एंट्रोपी भी क्या होगा कम होगा। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, टी करना। द्वितीयक सेल कौन सा है, लेड स्टोरेज बैटरी, वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, कोई नहीं। तो लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है, द्वितीयक सेल होता है। अगला क्वेश्चन, यदि अभिक्रिया में सक्रिय ऊर्जा अधिक हो, तो यदि एक्टिवेशन एनर्जी अधिक है ना तो उसका स्पीड कम होगा। या तो उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक इसी को ना कम करता है, जब उत्प्रेरक इसको कम करता है तो स्पीड बढ़ जाता है, यानी कहीं ना कहीं जब ये कम तो स्पीड ज्यादा, और जब ये ज्यादा तो स्पीड कम। तो ऑप्शन नहीं बोल रहा है अभिक्रिया तीव्र होगी, नहीं, जब सक्रिय ऊर्जा अधिक है तो अभिक्रिया धीरे होगा, तो अभिक्रिया मंद होगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बीटी पर। अगला क्वेश्चन, PCl5 की बनावट क्या है, कैसा होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, या चीजें पढ़े करो। पी है, एक ही प्लेन में 3 Cl होता है, एक होता है इस प्लेन के ऊपर, एक होता है प्लेन के नीचे। ठीक है, तो इस शेप का क्या नाम क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, त्रिकोणीय द्विपिरामिड, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन, H3PO2 की भास्मिकता कितनी होती है, ये दो है तो एक, यानी इसका भास्मिकता होगा ऑप्शन नंबर ए 1। सर कैसे होता है, इसको निकालना पड़ेगा, इसलिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर, कीजिए, पी है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन रखते हैं, यहाँ पर 3 को हाइड्रोजन रहते हैं, H, सही है, और ये तो डबल बॉन्ड बनाएगा। अब इसमें ऑक्सीजन है 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 आ गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन चिपका देंगे, OH हो गया। अब इसमें कौन हाइड्रोजन निकल सकता है सर, OH वाला निकल सकता है, तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं, जितना OH आएगा उतना भास्मिकता होगा, इसमें एक OH लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 80 करो। ओके सर, वही वाला एच क्या करता है, पीएच, यह अपचायक गुण क्या प्रदर्शित करता है, अपचायक गुण, यानी प्रबल अपचायक है। ठीक है, अगला देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 91, सवाल यहाँ दिया है, विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा विक्रिया होती है, एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, कैथोड पर क्या होता है अवकरण होता है। ऑप्शन दिया ऑक्सीकरण नहीं, अपघटन नहीं, अपचयन, राइट, अवकरण बोले अपचयन बोले बात है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सिटी। अगला क्वेश्चन, Ti प्लस I2 TiI4, फिर Ti से I2 बनता है, धातु शुद्धिकरण विधि कहलाता है, ये पढ़ते वाष्प प्रवास्ता परिष्करण, हमने पढ़े थे ना, टाइटेनियम का कैसे किया जाता है, तो वेन आर्गोल विधि से किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करना है। अगला, हेलो एल्केन को और किस नाम से जाना है, किस नाम से जाता है, एल्किल हैलाइड से जानते हैं लोग, तो हिंदी में लिखते हैं एल्किल हैलाइड, इंग्लिश में एल्काइल हैलाइड भी पढ़ा जाता है, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, टिक करना है। अगला क्वेश्चन, क्लोरो एल्केन की एल्कोहलिक केओएच से क्रिया कराने पर मिलता है, अब ध्यान देंगे, एल्कोहलिक केओएच दिया है, यहाँ क्या बोला है क्लोरो एल्केन, तो मैं यहाँ पर लिया है RCl। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे, इसमें कंडीशन चेंज करने से प्रोडक्ट चेंज होता है। मान लीजिए मेरे पास KOH ले लें, तो KOH आपका एल्कोहलिक हो सकता है या KOH एक्वस हो सकता है। यदि एक्वस रहा तो ये बनता है एल्कोहल, यदि एल्कोहलिक रहा तो यहाँ बनता है एल्किन, क्या बनता है यहाँ पर एल्किन बनता है, क्या बनता है एल्किन। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पर होता है विलोपन अभिक्रिया, याद है बीटा हाइड्रोजन परमाणु गैप होता है और अल्फा से हाइड्रोजन परमाणु गैप होता है, विलोपन होता है, और इस स्थिति में क्या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, तो एल्कोहल बनता है। ठीक है, ये बात हम लोग पढ़े थे। अब यहाँ पर देखिए एल्कोहलिक दिया है कि
एक्वस दिया है, एल्कोहलिक दिया है, इसलिए क्या होगा एल्किन बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्कोहल को क्लोरो एल्केन में बदलने के लिए कौन सा अभिकर्मक, एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए बहुत सारे अभिकर्मक यूज कर सकते हैं लोग, हाइड्रोनिल क्लोराइड यूज कर सकते हैं लोग, PCl3 PCl5 बहुत सारे यूज कर सकते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, ऑप्शन ने दिया PCl5, ये तो होगा नहीं ये तीनों, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 86। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, सवाल दिया यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक विस्थापन अभिक्रिया यानी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात बोल रहा है। हेलाइड की क्रियाशीलता का आज यहाँ पर क्या होगा ऑर्डर हो यानी क्रम है, ठीक है। तो बताइए हेलाइड का ऑर्डर क्या होता है, सबसे अधिक क्रियाशील हेलाइड कौन होता है, RI होता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है तो तोड़ना आसान होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक होगा RI, फिर होगा RB, फिर होगा RCl। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, सबसे आगे एल्किल आयोडाइड, फिर उसके बाद एल्किल ब्रोमाइड, फिर एल्किल क्लोराइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक बहु हैलोजन यौगिक है। बहु हैलोजन यौगिक माने क्या हुआ, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसके एक अणु में 1 से अधिक हैलोजन परमाणु हो, वो क्या कहलाएगा, बहु हैलोजन यौगिक कहलाएगा। तो ऑप्शन ए दिया क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3 होता है। अब हम देख रहे हैं एक ही अणु में 3 फ्लोरीन आ गया, तो जब 1 से अधिक है यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। और एक और बात है, ऑप्शन ए देखने के ऑप्शन ए टिक कर दे, आगे भी पढ़ना होता है। मान लीजिए कहीं लिखा होता है ए और बी दोनों, तो बी भी चेक करना पड़ता है, कहीं लिखा होता है इनमें से सभी, तो तीनों चेक करना पड़ता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए हमने क्या टिक कर दिया, ऑप्शन नंबर ए टिक कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, या पढ़े चलो RMg1 से क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। तो ऑप्शन ने दिया RMgCl, जी बिल्कुल, X क्या है, हैलोजन परमाणु है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा, ये तो होगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर, SN1 अभिक्रिया के लिए उपयुक्त सबस्ट्रेट है यानी क्रियाधार, बेहतर क्रियाधार कौन है। तो बताइए SN1 अभिक्रिया में क्या होता था, तो SN1 अभिक्रिया 2 चरणों में होता है। पहला स्टेप में क्या होता है, तो एल्किल हैलाइड का बॉन्ड क्या बोलते हैं, अबोंध विदलन होता है, और क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। जो कार्बोधनाइन बनता है ना, कार्ब, यदि कार्बोधनाइन अधिक स्टेबल है तो रिएक्शन होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो अब देखिए कार्बोधनाइन अधिक स्टेबल कब होता है, जब ये 3 डिग्री हो 1 डिग्री, तो हम लोग पढ़े भी थे लोग, SN1 अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक रिएक्टिव हेलो एल्केन कौन होता है, 3 डिग्री होता है, फिर क्या होता है 2 डिग्री, फिर क्या होता है 1 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमको ये देखना है इसमें 3 डिग्री कौन है, तो ऑप्शन है मिथाइल क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड यानी कुछ ऐसा बोल रहा है, ये तो 1 डिग्री है, ये तो होगा नहीं SN1 के। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, अच्छा तो टर्शियरी ब्यूटाइल कौन होता है सर, ये वाला टर्शियरी ब्यूटाइल है, यहाँ क्लोराइड लगा दिए, यहाँ H3, यहाँ H3, यहाँ H3, यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब बताइए कितना डिग्री है, 3 डिग्री है, तो जब 3 डिग्री है तो यही होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करो। अगला क्वेश्चन, नियोपेंटाइल क्लोराइड, अच्छा बताइए नियोपेंटाइल दिया तो कैसा होता है नियोपेंटाइल, देखिए ये वाला क्या है, मेथेट प्रोब्यूटेट, नियोपेंटाइल है। अब एक क्लोराइड यानी सी लगा दी, ठीक है। अभी बोला क्या है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, तो बताइए जो हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन जुड़ा है, कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ये कार्बन X यानी 1 डिग्री है, यानी वाला प्राथमिक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, SN2 अभिक्रिया किस प्रकार के यौगिक में होती है, SN2, तो बताइए SN2 के लिए अधिक रिएक्टिव कौन होता है, 1 डिग्री होता है। ऑप्शन है प्राथमिक एल्काइल हैलाइड, द्वितीयक एल्काइल हैलाइड, तृतीयक, तो क्या होगा प्राथमिक, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर देंगे। क्यों सर प्राथमिक होता है, प्राथमिक में त्रिविमीय अवरोध क्या होता है, कम होता है, तो आसानी से पीछे से आकर अटैक करता है, कौन, नाभिक रागी, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है, क्या होता है CHCl3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर। अगला, ऊर्ज अभिक्रिया में हेलो एल्केन की क्रिया किसके साथ होती है, तो ऊर्ज अभिक्रिया याद आ रहा है, जब किसी हेलो एल्केन की अभिक्रिया सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में किससे कराते हैं लोग, सोडियम से कराते हैं, तो उस तरह एल्केन का निर्माण होता है, ठीक है। तो कौन धातु करा रहे हैं, सोडियम से करा रहे हैं, ईथर की उपस्थिति में। ऑप्शन ए दिया सोडियम धातु, बी दिया पोटेशियम धातु, सी दिया कैल्शियम धातु, डी दिया तांबा। इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए, 80 कर। अगला क्वेश्चन, SN1 अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है, ऑप्शन ए कार्बोधनाइन मध्यवर्ती, संक्रमण अवस्था नहीं, संक्रमण अवस्था कहाँ बनता है, SN2 में बनता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कार्बोधनाइन, SN1 में बनता है कार्बोधनाइन, और SN2 में क्या बनता है संक्रमण अवस्था। अगला सवाल, SN2 अभिक्रिया में क्या विशेषता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया एक चरणीय अभिक्रिया, सही बात है। SN2 अभिक्रिया कितने चरण में होता है, एक चरण में होता है, तो जब एक, इसलिए क्या होगा, इसमें देखो ए और बी दोनों ऐसा नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 पर, ठीक है। दो चरणीय अभिक्रिया कौन होता है, SN1 होता है, ठीक है। SN2 होता है एक चरणीय, एक ही चरण में अभिक्रिया पूरा हो जाता है। इसमें बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना दोनों काम एक ही साथ होता है, ठीक है। कौन सा यौगिक एक प्राथमिक हेलो एल्केन का उदाहरण, प्राथमिक यानी 1 डिग्री। अब देखिए सील यानी 1 डिग्री है वाला, ये वाला क्या दिया, तो ये 3 कार्बन यानी 3 डिग्री है, ये वाला क्या दिया, तो यहाँ पर 2 कार्बन यानी 2 डिग्री है,
ये वाला कितना होता है, चूंकि बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग याद कीजिए ऐसा कुछ होता है, और ये हमारा Cl है तो ये कार्बन 2 से जुड़ा है 2 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 80 कर दिया। ठीक है, प्राथमिक है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कौन सा अभिक्रिया SN1 मैकेनिज्म के अनुसार होता है। SN1, अब SN1 SN2 पहचानना सिखाया जाता है, कोई अभिक्रिया SN1 या SN2 है। स्टेप नंबर 1 क्या देखते हैं लोग, तो देखते हैं जो हेलो एल्केन है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री। यदि 3 डिग्री है तो क्या करेंगे, तो 3 डिग्री तो SN1 होगा, और मान लीजिए 1 डिग्री है तो क्या होगा, SN2 होगा। सर 2 डिग्री है तो SN1 या SN2, तो उसके लिए हम क्या करते हैं लोग, अगला स्टेप आते हैं लोग, याद है नाभिक रागी का प्रबलता पढ़ते हैं लोग, प्रबल नाभिक रागी की दुर्बल नाभिक रागी। मान लीजिए सर इससे भी नहीं पहचान पाए तो फिर क्या देखते हैं लोग, किस माध्यम में हो रहा है, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में हो रहा है कि एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में हो रहा है। तो इस तरह हम डिसीजन लेते हैं। तो ठीक है, तो चलिए सबसे पहला स्टेप अप्लाई करते हैं। यहाँ क्या बोला, SN1 बोला है तो खोजते हैं 3 डिग्री दिया, देखिए तो ये दिया है 1 डिग्री, तो नहीं होगा। ये दिया है 3 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, यानी ऐसे ये 2 डिग्री है, बट ये क्या है देखिए तो बेंजीन वाला है, क्या है, तो बेंजीन वाला नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, बट एक उग्र परिस्थिति में देता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं देगा, क्योंकि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति बहुत कम क्रियाशील होता है। क्यों कम क्रियाशील होता है, 5 कारण पढ़े तो याद कीजिए कि निम्नलिखित कारणों से हेलो एरिन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। वो कौन कौन कारण था, उन्नाद प्रभाव था, और क्या क्या था, सब पढ़े चलो, याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बीटी कर देंगे। ठीक है, एक और कारण बताइए क्या कारण है। अब बताइए ये जो H2O है, H2O ये प्रबल नाभिक रागी, दुर्बल नाभिक रागी, दुर्बल नाभिक रागी, समझ हम यहाँ बात करें, हालांकि यहाँ पे तो 3 डिग्री 1 डिग्री 2 समझ आ रहा है, मैं हमेशा लिखे देते हैं सर मेरे पास RX है, इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं H2O से, और इसका अभिक्रिया हम करा रहे हैं मान लेते हैं KOH से करा रहे हैं, एक्वस KOH से। ठीक है, दोनों स्थिति में क्या बनेगा, तो ये H2O क्या होता है, इसको ऐसा लिख सकते हैं HOH, दोनों में नाभिक रागी एल्कोहल ही है, तो यहाँ भी ROH बनेगा, यहाँ भी ROH बनेगा। अब इसमें बताइए कौन SN1 है, कौन SN2 है, क्या दोनों SN1 है, क्या दोनों SN2 है, इसमें कोई एक SN1 SN2, तो क्या पहचानते हैं। अब ये तो नहीं बता सकते सर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, नहीं बता पा रहे हैं, तो फिर कैसे पहचानेंगे। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा नाभिक रागी, तो पढ़े थे क्या है, दुर्बल नाभिक रागी में है, तो प्रबल नाभिक रागी में, प्रबल इतना तेज रिएक्शन करता है ना, वो बॉन्ड टूटने का वेट नहीं करता है, वो डायरेक्ट डायरेक्टली अटैक करता है। तो ये क्या होता है, SN2 होता है, और ये क्या होता है SN1, तो ये होता है SN1 के अनुसार, और ये होता है SN2। ठीक है, तब ऐसे भी पहचान सकते हैं H2 है इसलिए किसको फेवर करता है, यह SN1 को फेवर करता है। ठीक है, इतना दुर्बल है, बोलता है भाई आगे तू टूट के अलग हो, सब जगह हम जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट हो गया, 107 108 देखते हैं। सवाल यहाँ पर कौन सा यौगिक हेलो एरिन का उदाहरण है, हेलो एरिन, देखिए इसमें बेंजीन, अच्छा यहाँ दिखाई दे रही है, ये क्या है, बेंजीन रिंग है या Cl, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी पर। अगला हेलो एल्केन का पानी के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, हेलो एल्केन यानी RX, पानी यानी H2O भी देखे थे लोग, इसे क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, ये हेलो एल्केन दिखाई दे रहा है ना, क्लोरोइथेन, NOH से अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा, किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, कैसा, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब नाभिक रागी में SN1 SN2, अब SN1 या SN2 कैसे चेक करेंगे। ठीक है, अब बताइए क्या है, 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री माने SN1 SN2 SN1 होगा। ऐसे भी देखिए ये वाला क्या है, प्रबल है, तो प्रबल वाला क्या बोलता है कि SN1 अभिक्रिया कर, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए 80 कर। ओके, चलिए तो इस प्रकार क्या होता है, जैसे आप लोगों का टेस्ट हुआ था उस टेस्ट पेपर का पूरा डिस्कशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग का आंसर पूरा सही होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।